ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, यह बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। यह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि क्या रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का उत्तम अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष की पुण्य की गणना करने चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वव्यापी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, अगर वह जाति का चांडाल भी है तो भी संसार में सबको प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान और पत्ते पर भोजन करते हुए व्रत पालन करता है वे विष्णु जी के प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु जो है सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर ही शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए कि शयनी और बोधनी एकादशी के बीच में कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं। गृहस्थ के लिए वे ही व्रत करने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोल दी वो दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी लोगों को शयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।